ए यार ये बुढ़िया सासू माँ कब से कमर दुख रही है आपकी, चलिए ना डॉक्टर के पास। कब्र में जाना है क्या? हाँ? और काम बढ़ा देंगी आप लोगों का, आना जाना लगा रहता है, फिर कोई गया तो चलिए ना। कमर क्या बोली तू? कब्र? हाँ बराबर बोलती है, जो दिल में है ना वो बराबर बोल देती है बातों ही बातों में। तू मैं क्या समझती नहीं क्या तुझे? हाँ बराबर। कैसी बातें कर रही है आप सासू माँ? मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ। वाह देखो मरने का इंतजार कर रही है। मेरे कहने का अर्थ है कि मैं क्या आपके मरने का इंतजार नहीं कर रही हूँ, वो नहीं रह गया सेंटेंस में बोलने का। सच्ची बोलती हूँ ना मैं, इसीलिए सच्ची निकल नहीं रह गया वो बोलने का। तुझे बराबर जानती हूँ मैं किस खेत की मूली है तू। ऐसे ही नहीं 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 सासू माँ, मैं तो मेरी माँ के पेट से आई हूँ। खेतों से तो आपको उठाया होगा लोगों ने और पाला होगा। अरे पांडुरंगा, अरे कैंसल कर देना मेरी माँ अपॉइंटमेंट। ये देख बहू, 2-3 काम करूंगी ना फर्स्ट क्लास हो जाऊंगी। देख ऐसे जब पांडुरंगा मस्त ऐसे उड़िया भी मारने लगूंगी। कैंसल कर दे अपॉइंटमेंट। वाओ काम करने से ठीक काम करने की क्या जरूरत है? मैं एक लात मारती हूँ ना आपके कमर पर, मस्त ठीक हो जाएगी। ऐसे लचक लचक के नाचेंगी फिर आप। बहू क्या बोल रही है कुछ भी? तू लात मारेगी और मैं क्या माधुरी दीक्षित जैसे करके खड़ी रहूंगी क्या? है कि मार मार। ओह देखो मेरी बहू कितना मस्त लात मारती है। मैं क्या हम आपके हैं कौन की माधुरी दीक्षित? तू क्या वो तो फूल मारता है, तू तो लात मारने की बात कर रही है। पांडुरंगा तो आप भी मुंह से अमृत नहीं टपका रही है क्या? कुछ भी बोल रही है, समझ में आ रहा है क्या आपको? ऊपर का भी गया क्या? ऊपर का तो है ही नहीं पर क्या कुछ भी बोल रही है। ऐसे तो कैंसर पेशेंट भी बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे फूक रे और 2-3 फूक, क्या मस्त ठीक हो जाएगा तू। फूके तू अब अपने सास को सिखाएगी क्या? मुझे सिखाएगी तू? है उसके लिए आपकी उम्र काफी हो चुकी है सासू माँ। अकल सीखने की उम्र कब की चली गई है आपकी। अब तो आपकी उम्र ऊपर। हाँ बोल क्या बोल रही थी? नहीं ऊपर क्या बोल रही थी? ऊपर का क्या? ऊपर का क्या? ऊपर टेरेस पर जाकर प्राणायाम योगा करने की है संन्यास सनलाइट लेने की है ऐसा बोल रही थी। नेगेटिव ही थिंक करती है, पॉजिटिव थिंक करिए ना। पॉजिटिव ए डिम लाइट है कितना वचर। अरे ठीक हो जाऊंगी मैं बहू, हो जाऊंगी मैं ठीक। अरे क्या ठीक हो जाऊंगी? क्या ठीक हो जाऊंगी? अमृत मिला है क्या आपको? कभी ना मिले। लेकिन गौरी को भी हम उसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आप अगर इसे बार बार अपॉइंटमेंट कैंसिल करती रही तो मेरा रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा ना डॉक्टर के साथ। आपको क्या है रिलेशनशिप? लफड़ा है क्या तेरा डॉक्टर के साथ? ये गौरी को लेके जाती है क्या इतने बार? अरे देवा काय करावा था। अरे लौड़ा लफड़ा नहीं है मेरा, रिलेशन कहना चाहती थी मैं। हमारे परिवार का जो रिलेशन है डॉक्टर के साथ वो बिगड़ जाएगा ना। एक तो गौरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरे डॉक्टर का, उसको यही घटिया डॉक्टर लगता है। ये से टॉक्सिक, इतने टॉक्सिक लोगों में रहने की उसको आदत हो गई कि डॉक्टर भी टॉक्सिक ही चाहिए। जहरीले आत्मा को हिंसा के रखने वाले, उनकी मेडिसिन ही असर करती है हमारे गौरी पर, बाकी उनकी मेडिसिन असर नहीं करती। समझे क्या? लफड़ा नहीं है। तेरी माँ तो बोल रही थी तुझ में बड़े संस्कार है। मुझे तो संस्कार का यस भी नहीं दिख रहा कहीं पे। ये है संस्कार तेरे हैं? अरे पता है ना मुझे, तू तो यही मांगती होगी भगवान से, भगवान मेरी परेशानी ले जा, इस बुढ़िया को ले जा। नहीं सासू माँ, बात अगर परेशानी की है तो मैं आपके बेटे की सुपारी देती भगवान को, जड़ को ही काट देती, बाकी सब अपने आप कट जाते। तो तू भी तो कोई हूर की परी नहीं है, समझी ने? मेरे बेटे को अरे 4-4 बार चाय पीती है। चाय पीते कुछ भी हुआ चाय
चाय पर जाने का नहीं, मेरे ना चाय पर जाने का नहीं। बहू, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे चाय पर जाने की? अरे चाय इज माय कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इंटेग्रिटी है। कॉन्स्टिपेशन, डांडी मार्च और इंजेक्शन, क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहू। आई विल नॉट टॉयलेट। है टॉयलेट नहीं जाएगी क्या तू? ऐसे थोड़ी है, खाली करना पड़ता है, नया कैसे भरेगी? नहीं जाएगी क्या टॉयलेट? ओ मेरा मतलब है टॉयलेट, टॉलरेट, टॉलरेट, सहन नहीं करूंगी मैं ये। मेरे चाय पर आना मैं सहन नहीं करूंगी। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस बिहेवियर ऑफ योर्स। अगर आपने फिर से मेरे चाय के बारे में कुछ भी कहा, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी लोकसभा में, राज्यसभा में, प्राइम मिनिस्टर को। मेरे चाय पर नहीं जाने का। मेरी जाने बहू, बस बस चलते हैं डॉक्टर के पास, चलते हैं। तू तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई, चल चल डॉक्टर के पास चलते। और कितना बोलती है, कितना चबर चबर चबर। तुझे देख के मेरा मुंह दुख गया ना। फेविकॉल लगा, फेविकॉल मुंह पर। चलती रहती कुछ भी बोलती है। और प्राइम मिनिस्टर के तेरे घर पे चाय पीने आता था जो तेरी कंप्लेंट लेगा है? देखिए सासू माँ, अरे चुप, कितना पटर 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 बोलती है। अभी भी एक्सप्लेन ही कर रही है, हैं? अरे इतना क्या बोल रही है? कान फाड़ेगी क्या? फिर मैं इयररिंग्स कैसे पहनूंगी है? अच्छा, सुनाई नहीं देगा वो चलता है, इयररिंग्स पहनने को नहीं होंगे वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, सुनाई का क्या है? और मैं आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ। सासू माँ आपको समझा रही थी, डॉक्टर के पास चलिए, आपको अच्छा लगेगा। अभी मेरी इच्छा है आप ऊपर जाए, पर ऐसे कर नहीं सकती ना, डायरेक्ट निभाना पड़ता है क्या रिश्ते नाते। वैसे तो कितने मर जाते फिर, मुझसे तो ज्यादा ही मरते पूरा खानदान। समझी ना आप? समझा रही थी मैं। चुप कर। अरे तू जैसी औरत को मैं समझना ही नहीं चाहती। वाह। और मेरा बीपी हाई हो जाता है, उसका क्या? हाँ, आप मुझे मजबूर करती हो कि मेरा बीपी नॉर्मल से हाई पर चला जाए। आप हो, तुम ही यहाँ कारणीभूत। अरे अग्री करने को क्या होता है? इंसान को कुछ कामनेस तो मिले, कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिले। हाँ बोल दिया कीजिए कभी किसी काम के लिए, बिना चिक करे, बिना मुझसे झगड़े। हैं? कभी हाँ नहीं बोलती, कभी हाँ नहीं बोलती। ना 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 ना। अरे मौत आ जाती है, मौत सामने वाले की। आपको समझाते हाँ गुर्दे छिल जाते हैं, पर इंसान समझने को तैयार ही नहीं। जब तक इंसान चीख के ना बोले, हाँ अपनी हेल्थ का वाटोड़ा ना कर दे, वाट ना लगा दे अपनी हेल्थ की, चीखे चिल्लाए ना, है जब तक आजू बाजू वाले लोग पागल ना समझे कैसे चिल्ला रही है, तब तक अकल नहीं आती आपके छोटे से दिमाग में। तब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे किसी भी काम के लिए। हाँ कभी नहीं। बढ़िया ही समझाने को। अरे हम में क्या दिमाग नहीं है क्या? हमने क्या अपने बाल ऐसे ही सफेद किए है क्या? हाँ अरे रिन साबन से बाल धोएंगी तो सफेद ही होंगे ना, कि कलरफुल दिखेंगे आपकी जुल्फे। ऐसी सफेद मुंह में। घंटे के एक्सपीरियंस है आपको, घंटे के। कर। अरे ऐसे ही समझाती रही ना तू मुझे लाइफ भर, तो मुझे नॉर्मल डॉक्टर के बजाय दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत आपको नहीं है, आपके पूरे खानदान को है। पूरा ब्लड लाइन ही ऐसा ही है।